हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय गौर निताय जय गौर निताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आप सबों का स्वागत है इस गीता रहस्य 65वें सत्र में। गुरु गौरांग से प्रार्थना करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो पिछले सत्र में हम देख रहे थे कि भाई कैसे भगवान सारे सृष्टि के स्रोत है, सारे संसार के कारण, जो है कारणों के कारण वयाध्यक्षेन प्रकृति, भगवान के अध्यक्षता में जो है ये प्रकृति कार्य करती है। तो भगवान सारे ब्रह्मांडों का जितने भी ब्रह्मांड है, सब भगवान से प्रकट हो रहे हैं। अनेक शक्तियां भगवान की कार्य कर रही है। और जैसे कहा गया है उपनिषदों में, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। तो पिछले बार हमने देखा कि कैसे भगवान से ही सारे अवतार आते हैं और भगवान से विस्तार होके कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और शिरोदकशाही विष्णु, ये सारे विष्णु भी विस्तारित होते हैं। तो भगवान जो है सारे संसार के रचयिता है, मालिक है। आ, और ये सारा अम, जैसे उदाहरणार्थ दुर्गा देवी है। दुर्गा देवी सृष्टि स्थिति प्रलय, सृष्टि है, सृष्टि करना, स्थिति मतलब मेंटेन करना और प्रलय करना, ये कार्य भगवान के ये अध्यक्षता में है। छाये व यस्य भुवनानि विभरति दुर्गा। दुर्गा देवी भगवान के अंडर में कार्य करते हैं और जीवों को अलग अलग प्रकार के क्लेश, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक क्लेश से हम त्रस्त होते हैं, ग्रस्त होते हैं। जैसे एक जेलर बुरा आदमी नहीं होता है, लेकिन उसको बुरा और आदमी का रोल करना पड़ता है बुरे लोगों के लिए। वैसे दुर्गा देवी बुरी नहीं है, दुर्गा देवी को बुरा रोल करना पड़ता है। जो जीव भगवान से अलग हो गए हैं, भगवान के आज्ञा के नहीं, आज्ञा में नहीं है, तो उनको रिफॉर्म या फिर सुधारने के लिए दुर्गा देवी को अपॉइंट किया है भगवान ने। जो तीन प्रकार के दुखों से इस संसार में अपने को अनुभव कराती है। तो पिछले बार हम देखे कि कैसे भगवान जो का विस्तार, कारणोदकशाही विष्णु, उनके रोमकूपों से अनेक ब्रह्मांड निकल रहे हैं और हर ब्रह्मांड में फिर गर्भोदकशाही प्रश्न विष्णु प्रवेश करते हैं और हर जीव के हृदय में जो है क्षीरोदकशाही विष्णु है स्थित। तो भगवान की शक्तियां अचिंत्य है। भगवान बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता, और भगवान छोटे से छोटा कार्य कर सकता, इसीलिए उनको अचिंत्य कहा गया है। अचिंत्य शक्ति। भगवान में विश्वास करना है तो जीव गोस्वामी कहते हैं
भगवान की अचिंत्य शक्तियों में भी विश्वास होना चाहिए। सब कुछ अपने दिमाग से समझने का प्रयास हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा दिमाग, हालांकि हम सोचते हैं कि हमारा दिमाग बहुत बड़ा है, लेकिन वास्तव में हमारा क्षमता बहुत सीमित है। हमारा जो हर चीज सीमित है, तो इस सीमित दिमाग से असीमित भगवान को समझा नहीं जा सकता। एकमात्र भगवान की कृपा से, जैसे सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय सूर्य की इच्छा से होता है, ना कि हमारे डिमांड से। जब सुबह होगा तो सूर्योदय हो जाएगा। वैसे ही हम तो भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं, और उनकी कृपा से हम उनको जान सकते हैं। जैसे गीता में भगवान कहे, मय्या सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। असंशय तुम मुझे अगर मेरा सुनोगे, श्रवण करोगे, श्रवण से भगवान की ओर चित्त जाएगा और भगवान की महानता समझेगी, और फिर हम भक्त बनेंगे, और फिर भगवान तो भक्त के अधीन होते हैं। तो भगवान अधीन होने के कारण फिर भक्तों को भगवान के बारे में समझ में आता है। नहीं तो फिर कहा गया है कि यम ब्रह्म वरुण इंद्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यस्तमः। या फिर भगवत गीता में कहा गया है कि अहम आदिर ही देवानाम न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्ष। मतलब भगवान कहते हैं कि देवता लोग भी मुझे समझ नहीं पाते। तो आज के प्रसंग में प्रश्न पूछा जा रहा है कि भगवान इस सारे संसार के रचयिता है, सब कुछ तैयार करने वाले हैं, सबके स्रोत है, तो लोग भगवान की शरण क्यों नहीं जाते, ये जानने के बाद भी। तो भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं अभी। हम आइए चलते हैं अपने 65वें सत्र में। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितम् परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो भगवत गीता के इस गुह्यतम ज्ञान में हम स्थित है। जैसे हम पिछले बार कह रहे थे कि ये जो गीता का ज्ञान है, तीन स्तरों में है। गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम। गुह्य ज्ञान दूसरे अध्याय में हो गया, जो आत्मा का ज्ञान था। गुह्यतर ज्ञान था, गुड बेटर बेस्ट वाली बात है। गुह्यतर ज्ञान था 7वें 8वें अध्याय में। अभी गुह्यतम बात बता रहे हैं। और क्यों बता रहे हैं? कि भगवान अर्जुन को क्यों बता रहे हैं कि आप मेरे मित्र हो, आप मेरे भक्त हो, भक्तोसी में सखा चेती। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यही प्रश्न पूछे कि बलदेव विद्याभूषण श्रीधर स्वामी को कह रहे हैं कि क्यों आपका वो पूजा अर्चना नहीं करते, जब वो जानते हैं कि आप सबके स्रोत है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, अहो जानंती माम मूढ़ा। तो ये मूढ़ा का अर्थ ये भी गधा भी होता है। काफी बार प्रभुपाद जी अपने वचनों में रास्कल ये शब्द यूज किया करते थे, जब वो विदेशों में प्रचार किया करते थे। तो कुछ लोगों ने बोला कि स्वामी जी आप ये रास्कल शब्द बार बार यूज क्यों करते हो? तो रूपा जी कहा करते थे कि मैं रास्कल नहीं, मैं नहीं कहता, वो कृष्ण ही कहते हैं, मैं तो सिर्फ दोहराता हूँ उसको। तो ये शब्द है, अवजानंती माँ मूढ़ा। मूढ़ा मतलब मूर्ख या फिर गधा। तो रास्कल और गधा एक ही है। तो तो क्यों? क्योंकि मानुष्यम तनुम आश्रिता, मतलब वो सोचते हैं कि भगवान ने मनुष्य का शरीर धारण किया है। हम्म। तो शुद्ध भक्त है, भगवान को समझ पाते हैं। लेकिन जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, तो उनको लगता है कि ये साधारण मनुष्य है। अ, और तो उनको लगता है ब्रह्म ने क्या है, ब्रह्म ने एक साधारण मनुष्य का स्वरूप प्राप्त कर लिया है, इस प्रकार से वो सोचते हैं। तो तीन शब्द है, जानंती मतलब जानना, अजानंती मतलब नहीं जानना, अवजानंती मतलब गलत फहमी होना। हम्म। तो उनको क्या हो जाता है, गलत फहमी हो जाता है। भगवान एक श्लोक में बोले है ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं ये व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म एवं व्यक्ति। तो जन्म कर्म च एवं व्यक्ति तत्वतः, तो जानना, वहां पे जानना है। और एक जानंती और एक है अवजानंती। अवजानंती मतलब वो मिसअंडरस्टैंड करते हैं। तो भगवान को, भगवान के वक्त जैसे एक समय था कि लोग बुद्ध
की फिलॉसफी को फॉलो किया करते थे और नास्तिकवाद। बुद्ध एक उद्देश्य से आए थे, अलग विषय है, फिर भी शॉर्ट में बताया जाए तो एक समय ऐसा था कि स्मार्त ब्राह्मण यज्ञ के जो उद्देश्य है उसको भूल गए थे और अ, अनियंत्रित रूप से पशुओं की बलि देकर यज्ञ में आहुति दे रहे थे। उसको रोकने के लिए बुद्ध आए, बुद्ध अवतार भगवान के अवतार है। और उन्होंने कहा कि आप यज्ञ को मत मानो, शास्त्र को मत मानो, मुझे मानो, अहिंसा परमो धर्म। तो उन्होंने कहा, तो बाद में उसका भगवान के प्लान से फिर शंकराचार्य आए और शंकराचार्य ने कहा, उन्होंने कहा सब कुछ जीरो है, फिर शंकराचार्य ने कहा सब कुछ एक है। हम्म ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो उन्होंने फिर निराकारवाद में लाया लोग। बाद में फिर चार आचार्य है, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बार्काचार्य, ये आचार्य आए और इन आचार्यों ने बताया कि सब कुछ एक नहीं दो है। जीव है, ईश्वर है, और इनके बीच में भक्ति का संबंध है। इसको वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है, चार संप्रदाय। और फिर चैतन्य महाप्रभु आए, दो तो है ही, लेकिन दो में संबंध है, उसको बोलते हैं टू इन वन, अचिंत्य भेदाभेद तत्व। तो ये सारी चीजें अपने आप में समझने के लिए और समय देना पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट में जैसे समझाया जाए तो शंकराचार्य जो है अ, जो है बताए कि ये जीव जगत और जगदीश, इन तीनों का ज्ञान होना जो है इसको वास्तविक ज्ञान कहते हैं। जीव मतलब जीवात्मा, जगदीश मतलब भगवान, और जगत, इनके बीच में संबंध है। लेकिन इनके बीच में संबंध न जानकर सब कुछ भगवान ही है ऐसा समझना, ये निराकारवाद का, मायावाद का लक्षण है। तो, तो मायावादी क्या करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता को कोट करते हैं कि जिस सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान हर एक के हृदय में है। या फिर ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। हाँ, लेकिन भगवान ये भी बोले हैं, सर्व क्षेत्रज्ञ च माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। भगवान तो हृदय में है, लेकिन साथ साथ में उपनिषद में कहा गया है कि भगवान के साथ साथ में परमात्मा के साथ में आत्मा भी है। तो इसको मायावादी लोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो इसको संखंडन किया है हमारे आचार्य ने। और कहते हैं कि भगवान की मूर्ति को जो मानता है, लेकिन हर जीव के अंदर जो भगवान है उसको जो स्वीकारता नहीं है, इसलिए जो वैष्णव होता है भगवान के साथ साथ सारे जीवों को आदर प्रदान करता है। तो यहाँ पर बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि अ, मूर्ख के बारे में वही बात बताया है कि मूर्ख जो है वो भगवान को मनुष्य, मानुषम, साधारण मनुष्य मानता है। सिद्धार्थ स्वामी कहते हैं कि भगवान का जो स्वरूप है शुद्ध सत्व का है, और लेकिन फिर भी वो क्या समझते हैं, भगवान का शरीर को नश्वर समझते हैं। कृष्ण केवल एक मनुष्य नहीं है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। कैसे अनेक अनेक लीलाओं से उनको समझते हैं हम। जैसे भगवान जो प्रवर्षण पर्वत जब मथुरा में जरासंध का अटैक किया था, तो दोनों कृष्ण बलराम जंप मार रहे हैं यहाँ से, और जंप मारकर इतने 90 मील ऊंचा पर्वत था, वहां से वो कूदे हो, तो उनको कोई ब्रोन फ्रैक्चर नहीं हुआ कि ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास में जाना नहीं पड़ा उनको। तो क्योंकि दे हैव, मतलब उनका क्या है, सच्चिदानंद विग्रह, ईश्वर, ब्रह्मा जी भी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो ये साधारण, तो अनेक नियंत्रक है इस संसार में, लेकिन सुप्रीम नियंत्रक, परम नियंत्रक कौन है? जैसे प्रेसिडेंट होता है, बाद में मिनिस्टर होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट सबसे ऊपर होता है। तो भगवान साधारण मनुष्य है, फिर भी असाधारण कार्य करते करते हैं। जैसे उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, उन्होंने दावानल पी लिया, उन्होंने ब्रह्मांड को ही दर्शन करा दिया यशोदा मैया को। तो कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुष, ये भागवतम में श्लोक आता है, पहले स्कंद के पहले अध्याय के 20वें श्लोक में। तो उसमें गूढ़ कपट मानुष शब्द आया। गूढ़ मतलब ये साधारण, ऐसा साधारण दिखने में साधारण है लेकिन असाधारण है, इसलिए जन्म कर्म च मे दिव्यम, दिव्य शब्द यूज हुआ है। और ये कहा गया है कि भजेत तादृशी क्रीड़ा या अनुग्रहाय भक्तानां
मानुषं देहमाश्रिता भजेत तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। तो भगवान के इस दिव्य गुणों को सुनकर हम गुण से मुक्त हो जाएंगे। तो दिव्य लीलाओं को सुनकर, माखन चोरी की लीला है, बंदरों को माखन खिलाने की चुना है। तो भगवान का इस स्वरूप का दर्शन अर्जुन भी करना चाहता था। अर्जुन को जब विश्व रूप दिखाया भगवान ने भगवत गीता में, तो अर्जुन ने कहा, फिर बाद में चतुर्भुज दिखाया, बाद में अर्जुन ने कहा कि मुझे आपका द्विभुज रूप देखना है। कि भगवान का जो साक्षात्कार होता है, तीन स्तरों पे होता है। ब्रह्मेति भगवान, भागवत में एक श्लोक है, वदन्ति तस्तत्व विदस्तत्वम यज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। भक्ति में प्रगति के अनुसार, आध्यात्म में प्रगति के अनुसार जो निराकारवादी होते हैं उनको ब्रह्म का साक्षात्कार, भगवान की ज्योति का साक्षात्कार होता है। बाद में और योगी जन आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा का अनुभव करते हैं। लेकिन भक्त जो है विशेष करके भगवान का अनुभव करते हैं। और भगवान का अनुभव करना मतलब सारा कुछ ज्ञान लेना। यस्मिन विज्ञाते सर्वमेव विज्ञातुम भवन्ति। जिस भगवान को जानने से सारा कुछ जान लेने का लाभ प्राप्त होता है। तो रामानुजाचार्य भी कहते हैं कि भगवान के बारे में नहीं जानने के, भगवान के स्वभाव को, भगवान कितने दयालु है और कृपालु है और वे कृपा करते हैं, तो इस न जानने के कारण भगवान को अनादर करते हैं। हम्म, तो इसलिए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि वो लोग बहुत विद्वान पंडित हो सकते हैं, लेकिन भक्ति ना होने के कारण उनका नॉलेज, ज्ञान कैसा है, पुअर फंड ऑफ नॉलेज, मतलब छोटा सा ज्ञान है उनका। जैसे एक मेंढक था, रोपा उदाहरण देते हैं इसको। कुएं में मेंढक था, उसको मिलने के लिए उसका मित्र आया, कहाँ से, समुद्र से। और कहने लगा कि तुमको पता है मैं समुद्र में रहता हूँ, बहुत बड़ा समुद्र है। कितना बड़ा है? तो उसने कुएं के समुद्र को बताने का प्रयास किया, उसको समझ नहीं रहा था, तो अपना पेट फुला रहा था, इतना बड़ा है क्या, इतना बड़ा है क्या, इतना। तो कुआ कुआ से क्या, एक 10 5 गुना बड़ा, क्या 10 गुना बड़ा, कि 1000 गुना बड़ा। उसको कितना भी इमेजिन करेगा, कल्पना करेगा कुएं का मेंढक, द फ्रॉग ऑफ द वेल जो बाजी कहते हैं। तो इस संसार के लोग उस कुएं के मेंढक के जैसा है, और भक्त लोग जो शुद्ध भक्त है वो समुद्र के मेंढक के जैसे है। तो उनको वो समुद्र का अनुभव है। और ये लोग, संसारी लोगों को संसार का अनुभव है, तो उनको जब कुछ बताया जाता है चीजें, तो उनको समझ में ही नहीं आता है, वो बाउंस हो जाता है। लेकिन इसमें एक फैक्टर है, जब भगवान कृपा करते हैं और अपनी अनुग्रह करते हैं तो फिर समझ में आने लगता है। तो ये दिव्य लीला है, जैसे भगवान यहाँ पे लड्डू खिला रहे हैं एक बछड़े को, तो भगवान ऐसी साधारण लीलाएं करते हैं, बंदरों को मक्खन खिला रहे हैं, तो भगवान का एक प्रेम है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मूर्ख लोग जो है भगवान को साधारण मनुष्य समझते हैं। तो यहाँ पे तर्क दिया जा रहा है कि भगवान को शरण जाने वाले संसारिक, संसार के प्रभाव से मुक्त होते हैं। तो भगवान जो संसार के मालिक है वो मुक्त नहीं होंगे क्या? लेकिन वो समझते नहीं, ये मायावादी लोग। आ, आ, तो उनके समझ में नहीं आता कि एक व्यक्ति के रूप से कैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल सकते हैं। तो ये तो है, द गॉड मीन्स हु कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, उसी को भगवान कहते हैं। भगवान मतलब जो सब कुछ कर सकते हैं, उसी को भगवान कहते हैं ना। तो भगवान का डेफिनेशन ही गलत हो जाएगा। तो इसलिए शुद्ध भक्त तो इसको स्वीकारते हैं और उनको शरण जाते हैं। तो कृष्ण का जो स्वरूप है, काफी लोग निराकारवादी बोलते हैं, आप मूर्ति की पूजा करते हो, भगवान तो हर जगह है। तो भगवान हर जगह है तो फिर वो क्या मूर्ति में नहीं है क्या, भगवान विग्रह में नहीं है? हाँ, मंदिर में छोड़ के भगवान हर जगह है, ताकि मंदिर में आना ना पड़े और नियमों का पालन ना करना पड़े। तो इस प्रकार से अलग अलग कारण लोग देते हैं। तो कृष्ण सारे अवतारों के कारण है। सच्चिदानंद रामादि मूर्ति शुक्ला नियमिन तिष्ठम, ऐसा बोला गया है ब्रह्म संहिता में। तो अनेक अनेक अवतार भगवान से आते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि अरे चतुर्भुज भगवान है, चतुर्भुज विष्णु है, उनसे कृष्ण आए हैं। तो वास्तव में ये उनकी गलत धारणा है। वो भगवान ने चतुर्भुज रूप भी भगवान का वैकुंठ में उपस्थित है, और गोलोक धाम में कृष्ण का रूप उपस्थित है। और आचार्यों के अनुसार जो कृष्ण का रूप है, और सभी भगवान है, विष्णु भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है। लेकिन तत्व के दृष्टि से समझा जाए तो विश्व कृष्ण ही अपने आप को विष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं।
और कृष्ण गोलोक में से बांसुरी बजाते हैं। हाँ, उनको कुछ अस्त्र शस्त्र चलाने की जरूरत नहीं है। अस्त्र शस्त्र, क्रिएशन, मेंटेनेंस, जो भी है, असुरों का संहार, ये कभी भगवान नहीं करते, उनकी शक्तियां करती है। भगवान सिर्फ बांसुरी बजाते हैं और लीला करते हैं, भगवान को करने के लिए कुछ नहीं है। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, भगवान को कुछ कार्य, न तस्य सम अधिकस्य दृश्यते, परास्य शक्ति विविध एव श्रूयते। तो भगवान के समान कुछ नहीं है, भगवान को करने के लिए कुछ नहीं है। वो गोलोक में लीलाएं करते हैं, और वो जो विष्णु अवतार है उनके सब डिपार्टमेंट संभालते हैं। तो ये नहीं है कि कोई बोलेगा कि ये विष्णु के चार हाथ है तो वो भगवान है, और कृष्ण के दो हाथ है तो मनुष्य है, ऐसा नहीं है। तो ये कार्तवीर्य अर्जुन था, परशुराम ने जिनका वध किया था, उनके 1000 हाथ थे, तो 1000 हाथ वाला भी भगवान हो गया क्या? तो हमारा जो लॉजिक है, हमारा जो तर्क है, वो उतना सीमित है। ऐसा हमको तर्क नहीं लगाना चाहिए। उसका वर्णन है कौन भगवान है कौन भगवान नहीं है, शास्त्र में उसको वर्णन दिया है। तो तो भगवान का स्वरूप मनुष्य जैसा है, और जैसे यशोदा मैया यहाँ पर बांध रही है, और उनको बांध रही है, और ऐसा लगता है कि वो मनुष्य है, लेकिन भगवान बंद कर भी भगवान मुक्त करते। जैसे भगवान बंधे हुए थे तो नल के लिए और मणिग्रीव जो वो बद्ध थे, पेड़ के योनि में थे, वो पेन के योनियों से नल के और मणिग्रीव जो पेड़ की योनि, उनको उद्धार कर दिया भगवान। तो इस संसार में जो बंधा व्यक्ति दूसरों को छोड़ नहीं सकता। जैसे मैं, मेरे हाथ बंधा है तो दूसरे को छोड़ नहीं, सुला नहीं सकता मैं। लेकिन भगवान ऐसे है, वो बंधे हुए लगते हैं फिर भी मुक्त करने की क्षमता रखते हैं। मोगाशामोग कर्माणो मोग ज्ञान विचेतसः राक्षसम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। तो मोघाशा मोग कर्माणो, मोघाशा मतलब जो ज्ञान का अनुशीलन तो करते हैं लेकिन भगवान की निंदा करते हैं। मोग कर्माणो, जो स्वर्ग में जाना तो चाहते हैं, पुण्य प्राप्त करना तो चाहते हैं, लेकिन भगवान के स्वरूप का अनादर करते हैं। और तो मोग आशा तो आशा, मतलब गलत आशा है। मोग ज्ञान मतलब जो ज्ञान तो अनुशीलन करते हैं लेकिन भगवान का निंदा करते हैं। विचेत सहा, तो चेतना उनकी स्थित नहीं। राक्षरीम आसुरीम चैव, तो ऐसे लोगों का गति क्या होता है? राक्षस योनि मिलता है उनको, क्योंकि मोहिनी प्रकृति में गिरता है। जैसे गवर्नमेंट का कोई नहीं मालेगा तो नेचुरली स्वाभाविकता वो जेल में जाएगा ना। हम्म, तो तो भगवान से जो आकर्षित नहीं होते, फिर वो आसुरी विचारों से आकर्षित हो जाते हैं। और फिर पराभवस्तावद अबोध जात यावान न जिज्ञासत आत्म तत्व, ऐसा कहा गया। इस व्यक्ति में, उस व्यक्ति, इस संसार में वो व्यक्ति पराभूत है जो आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं करता है। सब कुछ जिज्ञासा होता है, खाना कहाँ पे अच्छा मिलेगा, पैसा कहाँ से कमाऊंगा अच्छे से, रहने के लिए व्यवस्था कहाँ से अच्छा से होगा, सारी व्यवस्था चलती है। लेकिन मेरा भगवत धाम जाना, जहां से मैं आया था वहां जाने की जिज्ञासा नहीं होता है, तो अल्टीमेटली इस फेल्यूर। मतलब कोई व्यक्ति अच्छे से जॉब किया, अच्छे से स्टेटस में रहा, सब कुछ रहा, पर लेकिन जीवन भर भाड़े के घर में रहा, और जॉब के बाद भी रिटायरमेंट के बाद में भी भाड़े के घर में रह रहा है, तो उसको क्या किया आपने जीवन भर? एक खुद का घर भी नहीं बना हुआ है। तो वैसे ही संसार में सब कुछ तो हम करते हैं, लेकिन इस भगवत धाम जाने का रास्ता हम क्लियर नहीं कर रहे, तो वास्तव में एक डिफीट ही है। तो यहाँ पर दुरात्मा लोग कैसे सोचते हैं इसके बारे में दिया है। तो भगवान को मानुष्यम देहम आश्रिता, भगवान ने एक निराकार भगवान है, और निराकार ने आकार लिया है। आकार बाद में ये जो आकार वाला है नष्ट हो जाएगा शरीर, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चिदानंद विग्रह, हमारा शरीर का असत अचित और निरानंद है, लेकिन भगवान का क्या है? असचित आनंद विग्रह। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कौन अपयशी है या फिर कौन हार रहा है। तो वही है कि जो ज्ञान का अन्वेषण करते हैं लेकिन भगवान का अनादर करते हैं। वही बात बताया मैंने ऑलरेडी आपको, कि भगवान का जो अनादर करते हैं उन वो अल्टीमेटली फेल हो जाते हैं अपने जीवन की इस परीक्षा में। तो जो निराकारवादी है, भगवान का अनादर करते हैं, भगवान को मानते नहीं है, आकार को नहीं मानते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु आए थे, प्रकाशानंद सरस्वती, एक अपने आप में एक बड़ा प्रसंग है चैतन्य चरितामृत में वर्णन इसका।
तो चैतन्य महाप्रभु ने सारे जो निराकारवादी थे, सन्यासी, हजारों के सन्यासी थे, उनको सारे को अपने तेज से आकर्षित कर लिया और वो सब सन्यासी जो है, काशीनानंद सरस्वती और अन्य सब कृष्ण के भक्त बन गए थे उस समय में। तो तो अगर व्यक्ति कोई मनुष्य भगवान को मनुष्य जैसा मानता है, तो वो क्या होता है कि आसुरी योनि में चला जाता है। तो और ऐसा व्यक्ति फिर काम और क्रोध से प्रभावित हो जाता है। आसुरी, लोभ और अहंकार और आसुरी प्रवृत्ति उनमें जागृत हो जाती है। और फिर उनके जो प्रयास है, जैसे हम बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं, मतलब बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे हैं, हमको गाड़ी बहुत स्पीड से चला, पेट्रोल भी डाल दिया, गाड़ी भी चला रहे हैं बहुत और मेहनत कर रहे हैं। लेकिन बाद में पता चला कि हमको जिस रास्ते से जाना चाहिए था, मुंबई के रास्ते से जाके मुंबई पहुंचना था, तो हम दिल्ली के रास्ते पे निकल गए हैं और दिल्ली के रास्ते पे स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, तो दिल्ली मुंबई की जगह दिल्ली पहुंच जाएंगे ना हम। वैसे अगर हमारा भगवान के प्रति महत्व ये भाव नहीं है, तो फिर अब कुछ प्रयास, संसार में प्रयास तो बहुत होता है, लेकिन फिर प्रयास करके भी व्यक्ति क्या होगा, फेल्योर हो जाएगा। तो इसीलिए मध्वाचार्य कहते हैं कि जो लोग भगवान के भक्तों की निंदा करता है, वो ऐसे जो भगवान के नाम प्रचार में लगा हुआ है, ज्ञान देने में, समाज को ज्ञान देने में लगा हुआ है, ऐसे लोगों की जो निंदा करता है, वो गर्भ हत्या से भी ज्यादा बड़ा पाप करता है। गर्भ में जो हत्या था उस बड़ा पाप माना गया है, भ्रूण हत्या को। उससे बड़ा पाप वो करता है, ऐसा मध्वाचार्य कहते हैं अपने कमेंट्री में। तो तो कहा जाता है कि जो शिशुपाल वगैरह जो असुर थे, शिशुपाल बहुत द्वेष करता था। उन्होंने उसकी माँ को भगवान ने वचन दिया था कि ये मेरा रिलेटिव्स है, तो इसको मैं 99 अपराध करेगा, 99 बार ये मेरे को निंदा करेगा, तो मैं सहन करता रहूँगा। लेकिन जब उसका 100 हो जाएगा, तो एक प्रसंग आया था तो वो गिनती भूल गया था। तो भगवान ने उसका गला काट दिया। ये प्रसंग है, इसको डिटेल में पढ़ा जा सकता है। तो फिर उसका देह से एक ज्योति निकला और भगवान के देह में समाविष्ट हो गया और उसको मुक्ति मिल गया, ऐसा कहा जाता है शिशुपाल को। तो कुछ लोग कहते हैं कि अरे भगवान का निंदा करने से भी तो मुक्ति मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान की निंदा कर वो शिशुपाल कौन था? शिशुपाल जय विजय था पहले जीवन में। हिरण्यकशिपु कौन था? वो जय विजय थे, शाप के कारण आए थे। लेकिन हम अगर ऐसे भगवान से विरोध में जाएंगे, तो कृष्ण भूलिया जीव भोगज वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धारे, विसर लिया तया थोर झाली हानी। तुकाराम महाराज मराठी में कहते हैं, विसर लिया तया थोर झाली हानी, सतिल खानी 84च्या। हमने अगर हम भगवान को भूल जाते हैं, तो फिर हमारा 84 लाख योनि में घूमना निश्चित हो जाता है। तो अ, अनुकूल भाव से भक्ति, अनुकूले न कृष्णानु, अनुकूल भाव से भगवान का जो स्मरण करता है, तो और सेवा करता है। भक्ति करना मतलब सेवा करना, नाम जप करना इस प्रकार से। तो भगवान के बारे में अनुकूल भाव से सोचना, सेवा भाव से सोचना, तो व्यक्ति का उद्धार होता है। तो ऐसा लगता है कि जो असुरी रावण वगैरह थे, वो भगवान का स्मरण करते थे, तो उनका वही गति हो गया। लेकिन वही गति नहीं हुआ, वो ऑलरेडी उनके भक्ति को भगवान ने देखा था जो पूर्व जन्म में था। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा? भगवान जो बताते हैं, जैसे कहा जाता है भगवान को सब मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। भगवान ने जो जो बोला है गीता में उसको नहीं मानते। भगवान बोल रहे हैं कि मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम। आप बोध करो, सुनो। या फिर भगवान बोलते सतत कीर्तयंतो माम, सतत कीर्तन करो, जप करो, नाम उच्चारण करो। लेकिन इतने लोग तो फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए फिर वो अपने जीवन में जो मंगलकारी अनुभव है वो नहीं कर पाते। तो महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता, भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। तो महात्मा जो है वो कौन है? माम पार्थ, पार्थ मतलब अर्जुन, अर्जुन को बता रहे हैं भगवान। वो कहाँ पे आश्रित होता है? जैसे कुछ लोग जो होते हैं
जेल के अंडर में होते हैं और कुछ लोग गवर्नमेंट के मतलब नॉर्मल गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, उसको सिविल सिविल सिटीज़न कहा जाता है। तो नॉर्मल सिटीज़न जो है उनको इतना कष्ट जैसे जितना जेल में होता है उतना होता नहीं है। वैसे ही भगवान के अंडर में हमको रहना है। दैवी प्रकृति, एक होता है दैवी प्रकृति जिसको श्रीमती राधा रानी बोलते हैं और फिर जब हम श्रीमती राधा रानी के अंडर में रहते हैं, दैवी प्रकृति जिसको भक्ति द्वारा रहा जा सकता है उसके उनके अंडर, तो फिर अ, हमारा भजन होगा और भगवान को हम जान पाएँगे। तो महात्मा के लक्षण दिया गया है कि भगवान को शरण जाता है और वो श्रीमती राधा रानी की शरण जाता है और वो इस संसार की वस्तु में प्रेम नहीं करता है। इस संसार के इस वस्तु को उपयोग करता है लेकिन प्रेम वो भगवान से करता है। प्रभुपाद जी कहा करते थे, प्रेम शब्द सिर्फ़ कृष्ण से के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। बाकी इस संसार में सब काम है, प्रेम तो कहने के लिए होता है। अ, जब समय आता है तो प्रेम नष्ट हो जाता है। तो ये श्रीमती राधा रानी के कारण हम भक्ति में लगे हुए हैं और उनका एक विशेष स्तर है, वो सबसे बड़ी भक्त है और वो भक्ति प्रदान करती है और भक्ति उन्हीं से आती है, श्रीमती राधा से। और जब उनके द्वारा हमारे हृदय में भक्ति प्रदान की जाती है, तो हम कृष्ण से आकर्षित हो जाते हैं और जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा, तो फिर राधा रानी प्रसन्न हो जाती है और फिर उनकी कृपा से हमारे हृदय में भक्ति का उदय होता है और फिर भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं, श्रीमती राधा रानी और फिर हम भाव का अनुभव करने लग जाते हैं। तो अ, तो जो भाग्यशाली जीव है, वो भक्ति में लगते हैं और भगवान से बोलते हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन, भगवान की ओर आकर्षित होते हैं और फिर वो आगे बढ़ते जाते हैं, अनुभव कर जाते हैं, प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम, प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं भक्ति का। और महात्मा के लक्षण बताया गया है कि वो रजोगुण से प्रभावित नहीं होता है और शुद्ध सत्व में स्थित होता है और उसके मन में जो है अनन्य मनस मतलब अन्य मतलब अन्य चीजें मन में नहीं रहती उनके। वो हर चीज कार्य करता है, घर परिवार भी चलाता है, सारा चल करता है, तो उसके मन में रहता है कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा, मैं और मेरा, मैं मेरा। तो ये सारा संसार में 2 शब्द सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, लेकिन उसके कॉन्शियस उसकी चेतना में ये सारी चीज़ें नहीं रहती है। उसका चेतना में क्या रहता है, अनन्य चिंतयन्तो माम, जैसा गीता में कहते हैं, चिंतन उसका भगवान का ही चलता है। तो और शुद्ध भक्ति के और एक स्तर आगे होती है, जिसको जो विष्णु के भक्त तो है ही, चार चतुर्भुजों के, वो भी शुद्ध भक्त होते हैं। लेकिन अगर वो रस के दृष्टि से देखा जाए, तो और जो माधुर्य रस वाले भक्त हैं, उनको चतुर्भुज भी भक्त नहीं चाहिए, जैसे गोपियों के प्रसंग में आता है। उनको नारायण का दर्शन हो गया चतुर्भुज का, जब रासलीला का प्रसंग में आता है। तो उन्होंने नारायण को पूछा, "क्या आपने कृष्ण को देखा?" हम कृष्ण को ढूँढ रहे हैं। तो वो कृष्ण के ओर ही आकर्षित होते हैं और उनको इवन राम और अन्य अवतारों का में भी इंटरेस्ट नहीं रहता है। उनको कृष्ण ही इसलिए बोलता है कि मामेकम शरणम व्रज। तो इस प्रकार से, तो ये भी जान लेना चाहिए कि अन्य अवतारे के जो भक्त है, राम का कोई शुद्ध भक्त है, नरसिंह का भक्त है, तो वो कोई शुद्ध भक्त नहीं है, ऐसा नहीं है। सब शुद्ध भक्त हो सकते हैं, जो भी अन्य अवतार है उनके। लेकिन यहाँ पर विशेष करके कृष्ण भक्ति की बात की जा रही है और कृष्ण की स्थिति की और एक मधुर रस की बात है। उस दृष्टि से उस रस में जो स्थित लोग हैं, गोपियों के भाव स्तर पे जो स्थित लोग हैं, तो वो इवन जो है नारायण के रूप की तरफ भी आकर्षित नहीं होते। तो वो जो भगवान को शरण जाते हैं और महात्मा जो है कैसे महात्मा बनता है? भक्त्या संजायते भक्त्या। महात्मा जो है दूसरे महात्मा के संपर्क में आके महात्मा बनता है। तो हमारे लिए महात्मा कौन है? अभी फिलहाल श्रील प्रभुपाद जी है, श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ है। उनके उनके वो तो है ही, लेकिन उनका विशेष संग लेना है तो उनके ग्रंथों के द्वारा, प्रभुपाद जी के ग्रंथ के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? उनका संग को प्राप्त कर सकते हैं। तो तो और महात्मा जानता है कि भगवान कृष्ण स्वयं क्या है? भगवान है।
और उनके आदेश से सब हो रहा है और वो क्या है, नश्वर नहीं है। सतत कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्तो उपासते। तो ऐसा भक्त जो जानता है भगवान की स्थिति को, तो वो क्या करता है, सतत कीर्तयन्तो माम, कीर्तन करता है सतत। कीर्तन करना मतलब कीर्तन तो करना ही है ना, भगवान के बारे में बोलना, भगवान के बारे में सुनना, इस प्रकार से। और कैसा करता है, दृढ़ व्रत, व्रत उसका दृढ़ रहता है, नमस्कार करता है, और और हमेशा भगवान की पूजा करता है। तो यही बात बताई है यहाँ पर, सतत कीर्तयम यतंत दृढ़वता, और भगवान को प्रणाम कर रहा है, जिज्ञासा कर रहा है। और दृढ़ता से वो लगा हुआ है, प्रणाम करता है और सेवा करता है, और फिर वो महात्मा के स्तर पे आ जाता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कर्मयोग में वो कर्मयोग में वो कार्य नहीं करते हैं, वो वो उनका मेन लक्ष्य रहता है महात्माओं का, कि वो भगवान का नाम लेने में इंटरेस्ट रहते हैं। और वो हर समय भगवान का, वो टाइम कौन सा भी हो, देश परिस्थिति कौन सी भी हो, वो क्या करते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं। हाँ। और उनका लक्ष्य नहीं है कि हर समय वो कुछ ना कुछ भगवान के बारे में करते रहेंगे, बोलते रहेंगे। ये सब लक्षण बताया है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, एक डिस्कशन में प्रभुपाद जी कहते थे, महात्मा कैन नॉट बी रबर स्टैम्प। कहते रहते ना, कुछ चीजों पे हम स्टैम्प मार देते हैं, वैसा स्टैम्प मारने जैसा नहीं रहता है वो। किसी ने समाज सेवा किया तो उसको महात्मा बोल दिया, नहीं। भगवान बोल रहे गीता में, महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता। वो दैवी प्रकृति मतलब श्रीमती राधा रानी के अंडर में है। और राधा रानी क्या कहती है, कीर्तन करने के लिए, भक्ति करने के लिए कहती है। इसलिए वास्तव में अगर महात्मा कहा जाए तो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको ही महात्मा कह सकते हैं। तो जैसे एक संसारी जीव, गरीब जीव है, पैसे के लिए लगा रहता है, वैसे भक्त जो है हमेशा भक्ति के लिए आगे बढ़ते रहता है। तो ठीक है, हम यहाँ पे रुक जाते हैं। और वो दृढ़ रहता है अपने भक्ति में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और कैसे व्यक्ति महात्मा बन सकता है, तो भक्ति के द्वारा, भक्ति का मैं अभ्यास करके द्वारा। ठीक है, हरे कृष्णा। तो या हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। कुछ समझ में आया होगा आपके? हाँ प्रभु जी। तो कल फिर मिलेंगे, टाइम में शेयर करूंगा आपको। कोई प्रश्न रहा तो आप मुझे वॉइस व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, जिसमें मैं वॉइस व्हाट्सएप के द्वारा आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, हरे कृष्ण।